एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। और ये आप जो वीडियो देख पा रहे हैं ये बाल्यावस्था का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं बाल्यावस्था की विशेषताओं की तरफ ध्यान आपका आकर्षित करूंगा। और ये विशेषताएं कोई अलग से नहीं है, जितना अभी तक जो 3 लेक्चरों में पढ़ा दिया गया है उसी से संबंधित है। लेकिन क्योंकि आपको लिखना भी होता है, लघु 3 प्रश्नों का आंसर भी देना पड़ता है, तो यह पढ़ना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 बाय 1 इनको देखेंगे क्या विशेषताएँ हैं। इस अवस्था में आकर बच्चा मतलब 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में आने के बाद क्या परिवर्तन होते हैं, क्या विशेषताएं उसके अंदर आती हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप नंबर 1 देख पा रहे हैं यहाँ पर, शारीरिक स्थिरता, ये इसकी विशेषता है। इसमें बताया गया है और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसमें बताते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है उसके विकास की गति में स्थिरता आ जाती है। तो एक इस तरह की विशेषता है कि उसकी शारीरिक विकास में उसकी स्थिरता पाई जाती है। सेकंड नंबर पर बात करें तो मानसिक योग्यताओं में स्थिरता। ये मानसिक योग्यताओं का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस उम्र का बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद वो अपने दोस्तों से किसी समूह से रिलेटिव करता है, तो उसकी मानसिक जो रुचि है उसमें परिवर्तन आता है और उसमें परिवर्तन आने की वजह से उसकी योग्यताओं में भी स्थिरता, या कहना चाहिए कि परिवर्तन आता है, परिवर्तन उसमें देखने के लिए मिलता है हमको। तो ये एक तरह की मानसिक योग्यताओं में स्थिरता आती है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ दोनों ही लेक्चरों में कि ये सब जितने भी उसके निर्माणकारी एज है, अनवकार काल है, खिलौना का एज है, ये सब रिलेटिव इसलिए उसके परिवर्तन हो रहा है क्योंकि वो पहली बार विद्यालय जा रहा है, एक वातावरण को छोड़कर एक नए वातावरण में वो प्रवेश कर रहा है। या नंबर 3 की बात करें तो सामाजिक विकास। अब उसको, क्योंकि बच्चा घर परिवार को छोड़कर एक ऐसे समाज में जाता है पहली बार कि बहुत सारी चीज़ें वो नई देखता है वहाँ पर, तब वो नई चीज़ें देखकर उसके अंदर सामाजिक परिवर्तन आता है, सामाजिक उसका विकास होता है यहाँ। और यही इस टॉपिक में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लिखते हैं कि वो उन क्रियाओं को करने से बचता है जो उसके माता पिता को अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो कहाँ से सीखता है? सारा स्कूल से वो सीख रहा है और इस तरह उसका सामाजिक विकास यहाँ हो रहा होता है। 4th नंबर की बात करें, संवेगात्मक विकास। देखिए यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको भी और यहाँ उपस्थित पेरेंट्स को भी कि बच्चे का यहाँ संवेगात्मक विकास होता है। बहुत सारे संवेगों को वो अचीव करता है देखकर। फिर मैं स्कूल से रिलेटिव करूँगा इसको, क्योंकि वो पहली बार स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पर देखता है जो भी, वही संवेग यहाँ प्रकट करता है। और संवेग शिक्षा शास्त्र में, पेडागोजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। और मैं यहाँ बताते जाता हूँ, संवेग का मतलब होता है रोना, चिल्लाना, क्रोध करना, हंसना, ये संवेगों के अंतर्गत आता है। जब बच्चे का पॉजिटिव विकास होता है तो बच्चा विकास कर रहा होता है, अन्यथा की स्थिति में नेगेटिव होता है तो बच्चा नेगेटिव की तरफ जाता है। तो यहाँ बताया गया कि संवेगों का विकास होता है। यहीं पर बच्चा देखता है कि उसका साथी सहपाठी कौन कौन से संवेगों को व्यक्त कर रहा है, तो वो उन संवेगों को व्यक्त करता है और उसे लगता है कि इन संवेगों की वजह से उसके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको वो छोड़ता है और उन संवेगों को वो छोड़ता जाता है जिसको उसके माता पिता पसंद नहीं करते हैं या माता पिता खुद उन संवेगों को व्यक्त नहीं करते हैं। नंबर 5, यहाँ आत्मनिर्भरता उसके अंदर आती है। आत्मनिर्भरता मतलब है कि कोई काम करने में वो खुद इंटरेस्ट दिखाता है, वो चाहता है कि मैं कोई भी काम हो मैं अपने आप करूँ मेरे काम। वो यहाँ अपने छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाइयों को देखकर उसके अंदर आत्मनिर्भरता आती है और वो अपने काम अपने आप करने लगता है। देखिए मैंने इसका जो पहले बार लेक्चर लिया था, इसमें एक क्वेश्चन भी मैंने किया था वहाँ पर, प्रतिद्वंद्विता समाजीकरण। तो प्रतिद्वंद्विता समाजीकरण का मतलब होता है कि अपने छोटे भाई बहनों से ये चाहता है कि उसके मम्मी पापा और छोटे बहन भाइयों को प्यार ना करें बल्कि उससे प्यार करें। लेकिन यहाँ आत्मनिर्भरता में ये पॉजिटिव है उसका। यहाँ आत्मनिर्भरता हो रही तो किसी काम को अपने आप करने की हो रही है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ वो प्रतिद्वंद कर रहा था, उसका समाजीकरण हो रहा था, प्रतिद्वंदात्मक हो रहा था। उनसे ये चाह रहा था कि उसके मम्मी पापा केवल उससे प्यार करें, छोटे भाई बहन से प्यार नहीं करें। तो इन दोनों में डिफरेंस है। और नेक्स्ट, रुचियों में परिवर्तन। फिर वही बात कि जब बच्चा कॉलेज जा रहा है, पहली बार स्कूल जाता है, तो उसकी जो सहपाठी हैं, जिस भी गैंग में, जिस भी समूह में वो शामिल होता है और उस समूह के सदस्यों की जैसी रुचियाँ होती हैं वो अपनी रुचियों में परिवर्तन करता है।
सृजनात्मकता का विकास, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सृजनात्मक मतलब ऐसी नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता है वो, है ना। जैसे स्वेटर बुनना स्टार्ट करेगा, आएगा नहीं उस पर, लेकिन वो क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रहा है, खिलौने बनाने की कोशिश करेगा, मिट्टी के खिलौने बनाने की कोशिश करेगा। लड़कियां होंगी तो मेहंदी लगाने की करेंगी, और भी कुछ ऐसे काम करेंगी जो महिलाएं करती हैं लड़कियां। तो अलग अलग एक नई चीज़ बनाने की उसके अंदर क्षमता आती है। और आप यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये होगा कि आप अपने बाल्यावस्था के समय को याद करिए कि आपने उस समय पर कौन कौन सी क्रिएटिविटी की थी, क्या क्या नया सीखा था उस पर। और नंबर 8 पर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। बहिर्मुखी का मतलब होता है वो अपने अंदर खोया होता रहता है, वो सोचता रहता है अपने विकास के बारे में। तो यहाँ बहुमुखी का जो शब्द आया है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है उसके अंदर। वो अंदर ही अंदर उस किसी के बारे में सोचता रहता है कि इस काम को किस तरह से करना है, इस कार्य को किस तरह से करना है। नेक्स्ट है आपका नैतिक विकास। नैतिक विकास से मतलब है कि वो दूसरों के प्रति, क्योंकि अब तक उसका सामाजिक विकास होना स्टार्ट हो गया है, और सामाजिक विकास की होने की वजह से उसके अंदर नैतिकता के जो गुण हैं, आदर भावना के जो गुण हैं उसके अंदर विकसित हो जाते हैं, और धीरे धीरे यहीं से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। जब पेरेंट्स उसके किसी व्यक्ति से आदर की भाव रखते हैं तो वो भी उसकी आदर की भाव रखता है, तो नैतिकता का विकास उसके अंदर आ जाता है। भ्रमण प्रवृत्ति, देखिए क्योंकि ये स्कूलों में पिकनिक पर या किसी दूसरे स्थान पर ले जाने का एक टूर इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं, तो बच्चा यहाँ से वो सीख जाता है और अपने पेरेंट्स से जिद करता है कि हमें भी भ्रमण के लिए ले जाइए, या खुद बोलने लग जाता है चलिए यहाँ घूमने चल रहे हैं, वहाँ घूमने चल रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति आती है ये किशोरावस्था में एकदम चरम सीमा पर होती है, लेकिन इसका जो प्रारंभ होता है वो बाल्यावस्था में होता है। 11 नंबर पर इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना की प्रबलता। देखिए जब मैंने जब लेक्चर लिया था इसको, तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण जो मैंने अभी भी बताया था, उसमें और इसमें ये अंतर है कि ये पॉजिटिव की तरफ ले जाती है। प्रतिस्पर्धा की भावना का अंतर है कि उसके जो छोटे भाई बहन हैं, उसकी जो सहपाठी हैं, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश में वो उनसे प्रतिस्पर्धा करने लगता है। और यहाँ प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का मतलब था कि वो उनसे चिढ़ रहा है कि यदि उसके मम्मी पापा अपने छोटे भाई बहन से प्यार कर रहे हैं तो उनसे वो चिढ़ रहा है, वो चाह रहा है कि मेरे से प्यार करें। तो यहाँ अंतर है कि प्रतिस्पर्धा की भावना उसके अंदर पैदा होती है, न कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की भावना। तो ये प्रतिस्पर्धा की भावना जब उसके अंदर पैदा होती है तो वो अपना विकास करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये 11 पॉइंट थे जिसमें बाल्यावस्था की विशेषताओं को समझाया गया है। मैं साइड से हो जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको अपने प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पूछ सकते हैं।